हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे नर्सिंग रिसर्च, उसी का जो हमारा दूसरा पार्ट है वो होगा हमारा नर्सिंग स्टैटिक्स। वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो दोस्तों जो नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग स्टैटिक्स है, दोनों एक ही के अंदर, तो दोनों को हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम नर्सिंग रिसर्च पहले हमने पढ़ लिया है, उसके हमने लगभग 1 मिनट कंप्लीट करा दिया। उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे रह रहे हैं, उसे भी हम करा देंगे। और अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, नर्सिंग स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स बोल सकते हैं या फिर आप नर्सिंग स्टैटिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसे नर्सिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हम नर्सिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नर्सिंग स्टैटिक्स, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो स्टैटिक्स का हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, जो स्टैटिक्स से यूज होते हैं, वो हम पढ़ने वाले। द वर्ड स्टेटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड्स, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, ये किससे डिराइव हुआ है, 3 वर्ड से, ठीक है। कौन से हैं 3 वर्ड, उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, इजी सी, आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या होगी हमारी, LIG, ठीक है। LIG क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, जो कि आप सभी को पता होगा, जो कि क्या मैन्युफैक्चर करता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान मैन्युफैक्चर करता है LIG। LIG का मतलब क्या होगा, यहाँ पर L मीन्स होगा लैटिन वर्ड, I मीन्स होगा इटालियन वर्ड, एंड G मीन्स होगा जर्मन वर्ड। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, हमारी LIG में L मीन्स क्या होगा, लैटिन वर्ड, I मीन्स क्या होगा, इटालियन वर्ड, G मीन्स क्या होगा, जर्मन वर्ड। अब इन तीनों वर्डों से मिलकर क्या बना है हमारा, स्टैटिस्टिक्स। पहला वर्ड था लैटिन वर्ड, उसका मतलब क्या है, स्टेटस। जो दूसरा वर्ड था हमारा इटालियन वर्ड, उसका मतलब क्या है, स्टेटिस्टा। और जो तीसरा वर्ड था हमारा जर्मन वर्ड, उसका मतलब क्या है, जर्मन वर्ड, उसका मतलब क्या है, स्टेटिस्टिक, ठीक। अब आगे देखते हैं, ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट और पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट, ठीक है। इनमें से प्रत्येक लाइन का मतलब क्या है, या प्रत्येक वर्ड का मतलब क्या है, एक पॉलिटिकल स्टेट या फिर एक पॉलिटिकल साइंस या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। ये पॉलिटिकल स्टेट पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, ये पहले दोस्तों, पहले के जो समय में क्या होता था, स्टैटिस्टिक्स का यूज पहले कैसे किया जाता था। जो पहले के समय के राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, जो उनकी प्रजा होती थी उनसे कर वसूल करते थे, या फिर जो वहां के जो लोग होते थे उन लोगों को अपनी सेना में भर्ती करते थे। वो कैसे करते थे, वो स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ही करते थे। अब वो यूज कैसे करते थे वहां पर स्टैटिस्टिक्स का, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले जो वहां के लोग होते थे, वो क्या करते थे, वहां के राजा महाराजा, जो वहां की जो सेना के लिए भर्ती होती थी, तो उसमें क्या होता था कि वो वहां के जो जवान होते थे, 16-17 साल से लेकर 30-35 साल तक के सभी जो जवान लड़के थे या फिर आदमी थे या फिर व्यक्ति बोल सकते हैं, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन निकालते थे स्टैटिस्टिक्स के जरिए। वो एक मेथड यूज करते थे, जिस मेथड को क्या कहा जाता था, स्टैटिस्टिक्स। वो पता करते थे वहां पर, या फिर डाटा एनालाइज करते थे कि वहां पर 18 से लेकर 25 तक या फिर 18 से लेकर 30 साल तक के कितने युवा हैं या कितने आदमी हैं, उन सभी को वो डाटा कलेक्ट करके उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया करते थे, जैसे भी होता था, ठीक है। तो यही होता है हमारा पॉलिटिकल स्टेट या फिर पॉलिटिकल साइंस, जो पहले के समय से चलता हुआ आ रहा है। और आज क्या हो गया है, इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो इसके अंदर जो स्कोप साइंस के वो भी बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दोस्तों, इस डेफिनेशन में क्या है, केवल 2 ही वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, किस चीज का, एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज का, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, या फिर स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, डाटा का एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। किस चीज का करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा का, यानी कि जो भी डाटा नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे आप आगे चलकर देखोगे, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो भी डाटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, और उसे उन क्वेश्चंस में या फिर जो मीन, मीडियन, मोड में सभी में अलग अलग तरीके से दिया हुआ होगा। तो वो सभी क्या होगा, किसी में डाटा कलेक्शन होगा, प्रेजेंटेशन होगी, जो एनालाइज करते हैं, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वही चीज क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, जो न्यूमेरिकल डाटा है वो होता है, वो क्या होता है, नंबर्स की फॉर्म में दिया गया डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है।
कलेक्शन क्या होता है, जो भी हम डाटा का कलेक्शन करते हैं कहीं से भी, उसे फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, उस डाटा को फिर एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी जिस चीज का हम करते हैं न्यूमेरिकल डाटा, वही चीज क्या होती है, स्टैटिक्स होती है। अभी देख लेते हैं हम यूजेस ऑफ स्टैटिक्स क्या होते हैं। जो स्टैटिक्स है उसके यूज क्या क्या होते हैं, टू समराइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, यानी कि जो समराइज करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए किस चीज को, न्यूमेरिकल डाटा को, वही क्या होता है हमारा यूज होता है स्टैटिक्स का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि एग्जामिन करने के लिए रिलेशनशिप, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है डिजीज और कोज, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टू मेक प्रेडिक्शन, यानी कि प्रेडिक्शन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, टू फॉर्मुलेट एंड टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस को बनाने के लिए भी और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा, टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट आपको शायद नहीं चमक रहा हो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, कहीं से भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए या फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैटिक्स का यूज करते हैं। अभी हम 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट क्या होगा हमारा, टू मेक कंपैरिजन एंड टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, यानी कि टू मेक कंपैरिजन, कंपैरिजन को बनाने के लिए, कंपैरिजन का मतलब क्या है, किसी भी डाटा के अंदर कंपैरिजन करना, ठीक है। मानकर चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, उस क्वेश्चन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है और मोड भी फाइंड आउट करना है। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है, टू मेक कंपैरिजन, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर जो दो चीज दी गई है, जो दो चीज फाइंड आउट करनी है, मीन एंड मोड, तो उसी उन दोनों चीज के अंदर या फिर एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन फाइंड आउट करना, उस चीज को क्या कहते हैं, हम कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो चीज के बीच में कंपैरिजन करना या फिर एक क्वेश्चन के बीच से दो चीज फाइंड आउट करना कंपैरिजन होता है। एंड टू फाइंड सिमिलरिटी, ठीक है, और क्या करेंगे, उनके बीच में सिमिलरिटीज फाइंड आउट करने के लिए, एंड डिफरेंसेस, जो उनके बीच में डिफरेंस है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। टू ड्रा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन को ड्रा करने के लिए अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, बेस्ड ओनली ऑन रिजल्ट ऑफ सैंपल, ठीक है, जो वहां की पॉपुलेशन होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, मान के चलिए जो आपका मेरठ है वहां पर 1000 की पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से आपको केवल 10 ही सैंपल कलेक्ट करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, पूरी पॉपुलेशन को छाट कर देखेंगे, वहां से 10 सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे। मेडिकल साइंस आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मेडिकल साइंस क्या होती है, बेस्ड होती है प्रोबेबिलिटीज पर और स्टडी की जाती है, ठीक है, स्टडी की जाती है किसमें, स्टैटिक्स में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, जो स्टैटिक्स का होता है इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ाया, जो जो दो डेफिनेशन होती है वो पढ़ा दी है, और जो इसके यूजेस होते हैं वो पढ़ा दिए हैं। एक बार दोबारा से इसका फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं आपकी समझ के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड्स, ठीक है, जो स्टैटिक्स वर्ड है वो 3 वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। जो 3 वर्ड्स हैं उन्हें याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक क्या होगी हमारी, LIG। LIG में पहले एल का मतलब क्या होगा, लैटिन वर्ड, आई का मतलब क्या होगा, इटालियन वर्ड, और जी का मतलब क्या होगा, जर्मन वर्ड, ठीक है। इन वर्ड्स के अब मतलब देख लेते हैं। लैटिन वर्ड का मतलब क्या होगा, स्टेटस, इटालियन वर्ड का मतलब क्या होगा, स्टेटिस्टा, एंड जी जर्मन वर्ड का मतलब क्या होगा, स्टेटिस्टिक, ठीक है। जो यहाँ पर स्टेटिस्टिक है इसमें के लगा हुआ है, आप सी मत लगा देना, ठीक है, ये के है, इसमें आप सी मत लगा देना याद से, ठीक है। इसे मैं और क्लियरली लिख देता हूं, ठीक है, स्टेटिस्टिक, ठीक है, ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट और पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट, ठीक है। इनमें से प्रत्येक का मतलब क्या है, जो 3 वर्ड्स पढ़े हमने, इनमें से प्रत्येक वर्ड का या फिर हर एक वर्ड का मतलब क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेट या पॉलिटिकल साइंस या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है, किस चीज की साइंस है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है एस्टिमेट्स की और प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है। देखते हैं जो दूसरी डेफिनेशन होगी, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है कलेक्शन के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन के रूप में, किसके लिए, न्यूमेरिकल डाटा के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए या फिर इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए। ये जो सारा काम करते हैं हम वो किसमें करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, ठीक है। इस सभी काम को हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं या फिर सारा काम हम किस चीज में करते हैं,
न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, और वही चीज क्या होती है, हमारी स्टैटिक्स होती है। आगे देखते हैं हम जो यूजेस होंगे ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स के जो यूजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, या फिर स्टैटिक्स के जो उपयोग होते हैं हम कहाँ पर कर सकते हैं। टू समराइज एंड प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा है उसे प्रेजेंट करने के लिए या फिर समराइज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा टू एग्जामिन द रिलेशनशिप, एग्जामिन करने के लिए रिलेशनशिप को। ठीक है, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप, इसका एग्जाम्पल क्या है, डिजीज एंड पोल। थर्ड पॉइंट देखते हैं टू मेक प्रेडिक्शन, यानी कि प्रेडिक्शन बनाने के लिए या फिर प्रेडिक्शन करने के लिए, ये तीसरा पॉइंट होगा हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, टू फॉर्मुलेट एंड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्स पॉइंट क्या है, टू मेक कंपैरिजन एंड टू फाइंड आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए एंड टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज, यानी कि जो एक सी जो चीजें होते हैं या फिर जो सिमिलरिटीज है उनमें या नहीं है, और जो डिफरेंसेज है या नहीं है उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये इसका यूज होता है। टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द प्रेडिक्शन पॉपुलेशन बेस्ड ओनली ऑन रिजल्ट ऑफ सैंपल। ठीक है, ड्रा करने के लिए कंक्लूजन को अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ओनली ऑन रिजल्ट ऑफ सैंपल। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रा करते हैं, कहाँ से करते हैं, जो एक पॉपुलेशन होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, वहां से क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं, फिर जो उसका रिजल्ट आता है उस पर क्या करते हैं, कंक्लूजन क्रिएट करते हैं। एक पॉइंट होगा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, मेडिकल साइंस आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कैन बी स्टडीड इन द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मेडिकल साइंस जो होती है वो बेस्ड होती है प्रोबेबिलिटीज पर, यानी कि जो उसमें संभावना होती है, और उससे आगे क्या देखते हैं, वो जो स्टडी की जा सकती है, किसमें स्टडी की जा सकती है, स्टैटिक्स में, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, फिर टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है, जिसका हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और यूजेस पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेक्चर आज का जो हमने पढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।